नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। देश भर में लगातार किसान सूखे और कर्ज की वजह से घातक कदम उठा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर किसान उन्नति कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान माजलगांव अंतर्गत सावर गांव के हैं, जिन्होंने तरबूज की खेती से जीवन में मिठास घोली है। मांजलगांव तहसील के सावर गांव के युवा किसान अशोक बाबूराव नाइक नवरे ने 5 एकड़ खेती में से 1 एकड़ खेती में 31 टन तरबूज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आधुनिक तरीके से मात्र 72 दिन में उन्होंने 50,000 रुपए लगाकर 1,75,000 से भी अधिक उत्पादन लिया है। 1 नंबर माल और 2 नंबर माल अलग अलग दर से बाजार में बेचा है। इनके खेत के तरबूज का साइज 3 किलो से 7 किलो तक है। तहसील में रिकॉर्ड उत्पादन करने का सम्मान युवा किसान अशोक नाइक नवरे को मिला है। आधुनिक खेती से होने वाले फायदे पर किसान अशोक नाइक नवरे ने मार्गदर्शन करते हुए कहा है कि बाकी किसान भी विविध फसल का मार्गदर्शन लेकर उन्नति कर सकते हैं। युवा किसान ने विभिन्न फसलों से सजाई खेती। मांजलगांव तहसील के 90% किसान अपनी खेती में गन्ना, कपास, सोयाबीन का उत्पादन ले रहे हैं। सावर गांव के किसान अशोक ने अपने 5 एकड़ में से 1 एकड़ पर गेंदा फूल, 1 एकड़ में गन्ना, 1 एकड़ में अदरक, 1 एकड़ में तरबूज और बाकी में मिर्ची तथा शिमला मिर्ची सहित दैनिक उपयोग में आने वाली सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। देश भर में 1 मार्च से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। शहर में पहले दिन मनपा और शासकीय अस्पतालों के वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। मंगलवार को निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। केंद्र से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में आने वाले अस्पतालों की सूची जारी की गई थी। इसके साथ ही सूची में जारी अस्पतालों को भी केंद्र की ओर से पत्र भेजा गया था। इसमें 30 अस्पतालों की सूची थी। मंगलवार को 30 में से केवल 5 अस्पतालों ने वैक्सीन ली। इसमें लता मंगेशकर अस्पताल, मोगरे चिल्ड्रन अस्पताल, राष्ट्रीय संत तुकडोजी रीजनल कैंसर अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल और आइकन अस्पताल शामिल है। लता मंगेशकर अस्पताल, मोगरे चिल्ड्रन अस्पताल, राष्ट्रीय संत तुकडोजी रीजनल कैंसर अस्पताल में मंगलवार से वैक्सीनेशन शुरू किया गया। मेडिकेयर और आइकन अस्पताल में बुधवार से वैक्सीनेशन किया जाएगा। इन अस्पतालों ने प्रति वैक्सीन 150 रुपए के अनुसार राशि भारत सरकार के खाते में जमा की। इसके बाद मनपा से इन्हें वैक्सीन दी गई। यह अस्पताल अधिकतम 250 रुपए में लोगों को टीका दे रहे हैं। अधिक शुल्क लेने पर मनपा निगरानी रखेगी। अन्य कोई समस्या आती है तो मनपा की कार्रवाई और व्यवस्था करेगी। वैक्सीन देने और अन्य व्यवस्थाएं अस्पताल को करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अमेज़न प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज चर्चित वेब सीरीज तांडव उस समय काफी चर्चा में आया जब इसके कुछ दृश्य हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था। इस दृश्य को देखकर दर्शकों की भावनाएं आहत हुई। अब अमेज़न ने एक बयान जारी कर इस आपत्तिजनक दृश्य पर माफी मांगी है। अमेज़न प्राइम वीडियो ने एक माफीनामा जारी करते हुए लिखा है कि अमेज़न प्राइम वीडियो को अत्यंत खेद है कि दर्शकों को हाल ही में लॉन्च की गई काल्पनिक सीरीज तांडव के कुछ दृश्य आपत्तिजनक लगे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा ध्येय नहीं था और इस बात से अवगत कराए जाने पर उन आपत्तिजनक दृश्यों को या तो हटा दिया गया या फिर संपादित नहीं किया गया। माफीनामा में आगे लिखा है कि हम अपने दर्शकों की विविध आस्थाओं का सम्मान करते हैं और उन दर्शकों से अप्रतिबाधित क्षमा याचना करते हैं जिन्हें ठेस पहुंची है। हमारी टीमें कंपनी की विषय मूल्यांकन विधियों का अनुकरण करती है और हम मानते हैं कि दर्शकों की बेहतर सेवा के लिए समय समय पर इन विधियों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हम भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हुए और हमारे दर्शकों की संस्कृति और आस्थाओं का सम्मान करते हुए अपने सहयोगियों के साथ आगे भी मनोरंजक विषय विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना संकट के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को निजी स्कूल की फीस को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 में बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में जारी ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष कक्षाओं में आने से न रोका जाए।
अदालत ने स्कूलों को बड़ी फीस न भरने की स्थिति में विद्यार्थियों के रिजल्ट को रोकने से भी मना किया है। कोर्ट ने साफ किया है यह संरक्षण सिर्फ बढ़ी हुई फीस के भुगतान न करने के संदर्भ में है। यह सुरक्षा पूरी मूल फीस को लेकर नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से 8 मई 2020 को फीस में बढ़ोतरी करने पर रोक के विषय में जारी किए गए शासन आदेश को स्कूलों द्वारा ली गई फीस को वापस करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा जिन स्कूलों ने 8 मई 2020 से पहले ही अपनी फीस तय कर ली है, उन पर सरकार का यह शासन आदेश लागू नहीं होगा। इस शासन आदेश के आधार पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को खत्म समझा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के चलते पैदा हुई विषय परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यार्थियों को यह संरक्षण सिर्फ शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 के लिए दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि अभिभावकों को अगले साल बकाया फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा अथवा अभिभावक को मूल फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अब राज्य मार्ग महामंडल अंतर्गत में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नागपुर विभाग को ऐसी 10 बसें पहले चरण में मिलने वाली है। इन्हें भंडारा व वरुण मार्ग पर चलाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। बसें अलॉट होने वाली हैं। कुछ वर्ष पहले तक एसटी की केवल लाल बसें ही चलती थी। समयानुसार शिवशाही बसों ने दस्तक दी। वर्तमान में नागपुर विभाग में 500 के करीब बसें हैं। 100 से ज्यादा शिवशाही बसें हैं। इन सभी बसों में डीजल लगता है, लेकिन कई बार उसकी भी कमी हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों को उतारने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य भर में 50 इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की योजना बनाई गई है, जिसमें से नागपुर विभाग को 10 बसें मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।